हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बाय एसके में। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं सरलीकरण यानी बॉडमास का रूल। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बॉडमास का मतलब जान लेते हैं या बॉडमास का नियम जान लेते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जिसे हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। कोष्टक 3 प्रकार का होता है, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक और छोटा कोष्टक। ओ का मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर में कुछ इस प्रकार की संख्याएं दी होती हैं जिसको हल करना पड़ता है। डी का मतलब होता है डिवीजन, जिसे हिंदी में भाग बोलते हैं। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसे हिंदी में गुणा बोलते हैं। ए का मतलब होता है एडिशन, जिसे हिंदी में जोड़ बोलते हैं। यस का मतलब सबट्रैक्शन, जिसे हिंदी में घटाना बोलते हैं। बॉडमास के नियम में सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर कुछ इस प्रकार की संख्याएं दी होती हैं, इनको हल करना होता है। फिर उसके बाद डिवीजन यानी भाग को हल करते हैं, जो कुछ इस तरीके से होता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा को करते हैं, गुणा के सिंबल कुछ इस प्रकार से दिया होता है। फिर हम जोड़ को करते हैं, फिर उसके बाद माइनस को करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से वीडियो में आगे समझते हैं। क्वेश्चन दिया है 4 + 8 भागे 2 - 5। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इस नियम से चलेंगे। बॉडमास के नियम से सबसे पहले कोष्टक हल किया जाता है, तो कोष्टक इसमें नहीं दिया है तो हम उसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद ऑर्डर में देखेंगे कि ये इस प्रकार की संख्याएं दी हैं, नहीं दिया है तो हम छोड़ देंगे। अब डिवीजन देखेंगे कि भाग दिया है, तो यहाँ भाग दिया है तो सबसे पहले हम भाग से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इस 4 को यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ प्लस का निशान लगा देंगे और इस 8 में हम 2 का भाग देंगे। जब 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 होगा, तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब यहाँ माइनस है, इस माइनस को यहाँ लिख देंगे। 5 है तो इस 5 को यहाँ लिख देंगे। अब फिर एक बार इसमें देखते हैं। अब भाग के बाद गुणा करना होता है, तो अब यहाँ देखेंगे गुणा दिया है तो गुणा नहीं दिया है। फिर उसके बाद देखेंगे जोड़, तो जोड़ दिया है। तो सबसे पहले हम इसमें जोड़ करेंगे, तो 4 को 4 में जोड़ेंगे तो 8 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 8 - 5। अब 8 में से 5 को घटा देंगे, तो जब 8 में से 5 को घटाएंगे 3 होगा, तो यहाँ 3 लिख देंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है 36 + 12 भागे कोष्टक में 8 - 5। तो सबसे पहले हम इस कोष्टक को हल करेंगे, तो लिखेंगे 36 + 12 भागे, अब 8 में हम 5 को घटाएंगे तो 3 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 3। फिर यहाँ लिखेंगे 36 प्लस, अब 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 होगा, तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब 36 में 4 को जोड़ देंगे, जब 36 में 4 को जोड़ेंगे तो 40 होगा, तो यहाँ 40 लिख देंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन है 12 प्लस कोष्टक में 16 माइनस कोष्टक में 5 प्लस कोष्टक में 12 - 3। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 12 प्लस कोष्टक में 16 माइनस कोष्टक में 5 प्लस, सबसे पहले हम इस कोष्टक को हल करेंगे। 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 होगा, यहाँ 9 लिख देंगे और कोष्टक को बंद कर देंगे। अब फिर यहाँ लिखेंगे 12 प्लस कोष्टक में 16, 9 में इस 5 को जोड़ देंगे तो होगा 9 - 5 = 14, तो यहाँ लिखेंगे -14। फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब लिखेंगे 12 प्लस 16 में से 14 घटा देंगे, जब 16 में से 14 घटाएंगे तो 2 होगा, यहाँ 2 लिख देंगे। अब 12 में 2 जोड़ देंगे तो 12 और 2 14 हो जाएगा, यहाँ 14 लिख देंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। आखिरी क्वेश्चन है 4 माइनस कोष्टक में 4 माइनस कोष्टक में 4 माइनस फिर कोष्टक में 4 - 4 कोष्टक बंद 4 - 4। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, इस छोटे से ब्रैकेट को। तो लिखेंगे 4 माइनस कोष्टक में 4 माइनस कोष्टक में 4 माइनस 4 को जब 4 में से घटाएंगे तो 0 होगा, यहाँ 0 लिख देंगे। फिर इस माइनस को यहाँ लिखेंगे और उस 4 को यहाँ लिख देंगे। अब कोष्टक बंद कर देंगे। अब इस वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, तो लिखेंगे 4 माइनस कोष्टक में 4 माइनस 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 होगा, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे। अब कोष्टक बंद कर देंगे।
फिर अभी इस वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, लिखेंगे 4। अब 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 होगा। अब 0 में से 4 घटाएंगे तो 4 होगा, तो लिखेंगे -4। फिर जब 4 में से 4 घटाएंगे, अब 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 होगा, तो यहाँ लिख देंगे 0। ये होगा इसका आंसर।